we are just approaching the same and we are coming on outcomes of democracy. तो मैंने कुछ बोर्ड वर्क भी आज किए हैं आपके लिए। कल भी मैंने आपको एक आलेख छोटा सा स्क्रिप्ट भेजा था और इन सारी चीज़ों को आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यू मस्ट राइट देम इन योर होमवर्क कॉपी। आप इसको लिखते चले जाएंगे बिकॉज आफ्टर completion ऑफ द एंटायर सिलेबस वी विल बी लुकिंग फॉर द लॉस्ट मेमोरी। ओके, सो मेमोरी लॉस नहीं हो, वो चीज़ें हमारे कस्टडी में रहे, हमारे अटेंशन में रहे, इसके लिए ERP को बार बार देखना, वीडियोस को रिवाइंड करके देखना और आचार्य जी जितनी चीज़ें भेजते हैं आपको उन चीज़ों को अपनी HW कॉपी में ज़रूर से लिख लेना। ये बहुत आवश्यक है भैया बहन। आज के क्लास में मैं अब लोकतंत्र के मूल्यांकन से थोड़ा अलग हट करके आज हम लोग अब मेन पॉइंट्स पर आएंगे और भैया बहन वो मेन पॉइंट्स होगा मुख्य 3 परिणाम जो लोकतंत्र के निकल कर आते हैं। लोकतंत्र के मुख्य 3 परिणामों को हम लोग देखेंगे और इसके लिए आपको मैं अब बोर्ड की तरफ ले जाता हूँ। वहाँ आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बोर्ड पर मैंने लिखा है और भैया बहन उन चीज़ों को आप खूब अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, खूब अच्छे तरीके से इनको देखेंगे आप। तो आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द ग्रीन बोर्ड। आप इस ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए राइटिंग्स को थोड़ा सा देखें खूब अच्छे तरीके से। और सबसे पहला चीज़ जो इसमें है भैया बहन वो है आपको साइड ठीक से नज़र आ रहा होगा, हम एक बार फिर से इसको मूव करते हैं। आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है भैया बहन, तो नेट का प्रॉब्लम को हमारे साथ आप कोप अप करेंगे। Okay, now the things are very much visible. भैया बहन आज के क्लास में इन टुडेज क्लास वी विल सी कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के बाद लोकतंत्र का मूल्यांकन तो हमने कर लिया, एक बार उन मूल्यांकन को भी जो मूल्यांकन हमने कल किया उस मूल्यांकन को भी भैया बहन हम लोग एक बार देखेंगे कि आखिर में लोकतंत्र क्या क्या चीज़ें करता है और हम लोग लोकतंत्र को बेटर क्यों कहते हैं। 2 साइड हैं इस टॉपिक के, 2 साइड हैं। एक तो है लोकतंत्र तो सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है ही, लेकिन लोकतंत्र अगर बढ़िया आउटकम नहीं दे रहा है, मैंने कहा कि इस टॉपिक के 2 सेट्स हैं। एक तो आएगा कि लोकतंत्र को मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, लेकिन मूल्यांकन की आवश्यकता भैया बहन तभी पड़ी ना जब हमने लोकतंत्र के लिए ऑप्ट किया, यानी जब हमने लोकतंत्र को अपनाया तभी तो उसको और क्रियात्मक बनाना चाहते हैं और उसको क्रियाशील बनाना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र को हम एडॉप्ट ही नहीं करते, अगर लोकतंत्र को हम अपना शासन पद्धति बनाते ही नहीं,
तो फिर भैया बहन हम लोकतंत्र के विषय में या उसके बेटरमेंट के विषय में सोचते ही क्यों? हम लोकतंत्र को और बेटर बनाना चाहते हैं, तभी तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो दो सेट्स हो गए, एक why do we consider or why do we say that democracy is the best form of government? Number one. Second, if democracy is continuously failing to achieve its goal, अगर लोकतंत्र अपना अगर लोकतंत्र अपना टारगेट अचीव करने में सफल नहीं हो रहा है, तो फिर इसके मूल्यांकन की जरूरत पड़ी। तो खूब बढ़िया से गंभीर विषय है भैया बहन। तो दोनों का आंसर इसमें है। एक, डेमोक्रेसी के मूल्यांकन की जरूरत क्यों है? तो जो इसका एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन को और बढ़िया करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं कि वी से दैट डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग द सिटीजन। लोकतंत्र लोगों के बीच में क्या करता है? समानता को प्रमोट करता है। लेकिन अगर नहीं करता है तो मूल्यांकन की जरूरत है। करता ही है, ये बात सही है। डेमोक्रेसी के विषय में ये बात सही है कि ये मूल्यांकन करता है, लेकिन भैया बहन मूल्यांकन ये क्यों करता है? इसको हम लोग देखेंगे ये कि अगर मूल्यांकन की जरूरत है तब तो ठीक है, टारगेट अचीव कर लिया डेमोक्रेसी ने तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर टारगेट अचीव नहीं किया, अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जरा सा एक फोन आ रहा है, मैं जरा सा अटेंड कर। हेलो, हाँ सर, आप म्यूट हैं, आपकी कोई आवाज शुरू से नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं म्यूट हूँ। अच्छा ठीक है। मैं म्यूट इसलिए हो जाता हूँ भैया बहन क्योंकि लोग लेट से ज्वाइन करते हैं, और लेट से अगर ज्वाइन नहीं करें तो फिर ये म्यूट होने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो भैया बहन से इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए आप म्यूट मत होइए, और इस तरह से अगर आप बीच बीच में आएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, और वही प्रॉब्लम यहाँ आता है। तो एनीवे, अब हम समझते हैं कि हम म्यूट नहीं हैं और आप तक मेरी आवाज़ जा रही है। भैया बहन मैंने कहा कि खूब ध्यान से आप फिर सुनेंगे। आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि दो क्वेश्चंस का डिफरेंट सेट्स है। लोकतंत्र बेस्ट शासन पद्धति है, कैसे? तो इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग द सिटीजन, टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यह विवादों का निपटारा ठीक ढंग से करता है, और क्या क्या करता है? एनहांस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये हर एक व्यक्ति के डिग्निटी को, उसके आत्मसम्मान को प्रमोट करता है। लोकतंत्र अलाउस रूम टू करेक्ट द मिस्टेक्स, यह विवादों को, यह गलतियों को सुधारने का मौका देता है, और इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है, उसे मजबूती प्रदान करता है। लोकसभा और राज्यसभा कार्यरत रहते हैं, वहाँ पब्लिक इश्यूज उठाए जाते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है? पब्लिक इश्यूज को हाईलाइट करने का मौका लोकतंत्र देता है। सिर्फ हाईलाइट ही नहीं, फिर सरकार उसका रिमेडी भी निकालती है, सरकार उसका सॉल्यूशन भी करती है। तो हम देखते हैं कि ये सारे टारगेट्स होते हैं डेमोक्रेसी के। इसीलिए तो डेमोक्रेसी सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति होती है।
यह विवादों को निपटाती है, डिसीजन लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाती है, इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को प्रमोट करती है, समान समाज पर जोर देता है। ये सारी बातें हैं। लेकिन अब दूसरा सेट देखिए, खाली जोर देना है। क्वेश्चन जिस रूप में आएगा आप उसी रूप में टर्न अप हो जाइएगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र को मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। लोकतंत्र को ऐसा अपने में सुधार लाना होगा कि वो सरकारें ये सारे मौके लोगों को दें और लोग भी क्या करें, लोग डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। तो भैया बहन, ये चीज़ें कल हम लोगों ने देखा था, आज मैंने थोड़ा सा और रिव्यू किया, बिकॉज यू नो दैट वी आर नॉट इन हरी, we have enough time. First, the very first thing must be kept in our mind, okay, because the syllabus gradually has got reduced. हमारा जो सिलेबस पढ़ने के लिए था, प्रारंभ में सीबीएसई ने कहा कि नहीं सारे चैप्टर्स रहेंगे, और उसके बाद धीरे 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 घटा करके वो सारे चैप्टर्स हो गए जो चैप्टर पिछले साल थे। तो अब हमारे पास it's a wonderful opportunity to grab 100 by 100 one side. The second side, we have got tremendous opportunity now, enough time to keep ourselves up to date regarding the existing syllabus. सिलेबस को अप टू डेट रखने के लिए अब हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। इसलिए भैया है, आप ग्रुप में भी ये मैसेजिंग करते रहें कि क्लासेस को मिस करना बुद्धिमानी कदापि नहीं है। क्लासेस को सब लोग करें और मैक्सिमम एंजॉय करें क्लास को। अब सारी बताई गई बातों को खूब बढ़िया से वो लिख सकें एग्जामिनेशन में, जिससे कि बहुत अच्छा मौका है 100% नंबर लाने का। So far today is concerned, we are just aiming at resolving this very thing. दो मुख्य 3 परिणाम, लोकतांत्रिक शासन पद्धति अपनाए जाने के 3 परिणाम, यानी संक्षेप में हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र के 3 परिणाम, हम लोग इसको बोल सकते हैं। और भैया बहन, यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि कौन कौन से 3 परिणाम हैं। ये 3 परिणाम है कौन कौन? पहला है पॉलिटिकल आउटकम, दूसरा है सोशल आउटकम, तीसरा है इकोनॉमिक आउटकम। स्वाभाविक है, किसी भी सॉवरेन नेशन का, किसी भी संप्रभु राष्ट्र का ये 3 अलग अलग स्टेजेस होगा, और जो शासन पद्धति उस देश में अपनाई गई है, उस शासन पद्धति की ये जिम्मेदारी बनती है कि तीनों स्टेजेस पर इस तीनों फैकल्टीज को मजबूत बनाया जाए। भैया बहन, लेकिन ये तीनों जो हैं हम आपको विस्तार से बताएंगे, और आज हम लोग सिर्फ एक को देखेंगे। ये एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हर साल ये रिपीटेड होते हैं एग्जामिनेशन में। तो हमने आज लिया है पॉलिटिकल आउटकम को। बाकी के जो 2 आउटकम है भैया बहन, यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धति अगर अपनाई गई तो क्या क्या सामाजिक परिणाम निकले, और खाली परिणामों का भी चिंतन नहीं करना, वो आर्थिक परिणाम या सामाजिक परिणाम अधिक से अधिक जनहित में हो। परिणामों को, सामाजिक परिणामों को समाज के परिष्कार के लिए उपयुक्त कैसे बनाया जाए। उसी तरह अगर आर्थिक परिणाम मनोवांछित नहीं मिल रहे हैं, अगर आर्थिक परिणाम मनोवांछित नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें सैटिस्फैक्टरी कैसे बनाया जाए। इस दोनों फैकल्टीज की चिंता हम लोग बाद में करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग राजनीतिक परिणामों की चिंता करते हैं। भैया बहन, लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम 3 निकल सकते हैं। फिर वो जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन है उसको साथ लेके चलना है।
ये 3 परिणाम निकलने चाहिए अगर लोकतंत्र को हम सही रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर लोकतंत्र हमारे देश में सही रूप में क्रियाशील है तो ये 3 सकारात्मक राजनीतिक परिणाम निकलने चाहिए। अगर नहीं निकलता है, फिर वही अगर लगा हुआ है, अगर नहीं निकलता है तो सीधी सी बात है, इस तीनों आउटकम से अगर मगर हटा करके इसे सकारात्मक बनाया जाए। जैसे 3 राजनीतिक परिणाम सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला है कि लोकतांत्रिक शासन हमारे यहाँ अकाउंटेबल, यानी शासन में क्या हो, अकाउंटेबिलिटी। अगर हम इतने सालों से लोकतंत्र अपना रहे हैं तो सरकारों के पास अकाउंटेबिलिटी हो और सरकारों के पास रेस्पॉन्सिवनेस हो, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी याद है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हो, यानी अकाउंटेबिलिटी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, दोनों वाइस वर्सा है। कोई व्यक्ति अगर रेस्पॉन्सिबल होगा तभी अकाउंटेबल होगा। उल्टा करके भी बोल सकते हैं, अगर अकाउंटेबिलिटी आ गई तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगेगा। नहीं तो भैया बहन, व्यक्ति और व्यक्ति में फर्क क्या होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में क्या फर्क होता है। आप देखते हैं, एक ही परिवार के, एक ही माता पिता के 2 संतान हैं, एक गलत रास्ते पर चले गए और एक सक्सेसफुल हो गए। एक को कुछ नहीं मिला, लाइफ में जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, दूसरे ने कर लिया। माहौल एक ही था, नरिशमेंट दोनों को एक ही मिला, दोनों का एक ही तरह से पोषण हुआ। या फिर इसी को आप वर्ग में भी बांट सकते हैं। एक वर्ग में 60 बच्चे हैं, 10 उसमें से ऐसे हैं जो एक्सेल कर गए और बाकी के जो बचे वो ऑर्डिनरी रह गए। तो ये ऑर्डिनरी और एक्सेलेंट में फर्क कैसे हुआ? एक ने अकाउंटेबिलिटी भी अपनी समझी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझी। तो दोनों में फर्क क्या है? ये फर्क बहुत मामूली सा है। लोकतांत्रिक सरकारें बनी, चुनाव हुआ, बहुमत प्राप्त पार्टी सत्ता में आई। जिस दिन से वो सत्ता में आई, जिस दिन से प्रधानमंत्री ने, मुख्य कार्यकारी ने जिस दिन से ओथ लिया, जिस दिन से शपथ लिया, उसी दिन से वो क्रियाशील हो गए और सरकारें भी क्रियाशील हो गई। यानी as soon as the elected government was installed, he became active. उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी। अकाउंटेबल तो वो उसी दिन से हो गया जिस दिन से प्रधानमंत्री ने जैसे ही शपथ लिया, उनकी सरकार जैसे ही बनी, मंत्रिमंडल बनी, अकाउंटेबिलिटी आ गई। लेकिन अकाउंटेबिलिटी को समझना पड़ेगा। सिर्फ अकाउंटेबल होने से काम नहीं चलेगा। अकाउंटेबल तो जन्मजात होता है। लोकतंत्र में सरकारें आई, लोकतंत्र की परिभाषा ही है जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन सवाल यह उठता है कि उस इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपनी अकाउंटेबिलिटी को कितना समझा। ये जनता के लिए तो वो आए, क्या वो जनता के लिए काम भी करेंगे? अगर काम करेंगे यानी एक्शन जैसे ही आया, रेस्पॉन्सिवनेस आ गई, जवाबदारी आ गई। अकाउंटेबिलिटी सिंस द इंस्टॉलमेंट आया, जैसे ही सरकार बनी लोकतंत्र में, वो अकाउंटेबल टू द पीपुल हो गए। लेकिन जब एक्शन में वो आए, जब काम करने लगे, जनता को महंगाई से छुटकारा दिला दिया, फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी अच्छी हो गई, जन सुविधाएं बहाल हो गई, सिविक एमेनिटीज हो गए, अब कोई गरीब नहीं रहा, सबको पीने का पानी मिल गया, सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई, यानी सरकार एक्शन में आ गई, यानी कि रेस्पॉन्सिवनेस आ गया। अब सरकार सिर्फ बनी नहीं, सिर्फ अकाउंटेबल नहीं रही, अब वो रेस्पॉन्ड करने लगी। यानी जब उत्तरदायित्व के साथ क्रियाशीलता भी आ जाए, जब उत्तरदायित्व के साथ क्रियाशीलता भी आ जाए, तब हम कहते हैं कि अच्छी लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार उत्तरदायी भी है और सरकार जिम्मेदार भी है। भैया बहन, हम समझते हैं कि आप इन बातों को, इन दोनों तथ्यों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे
कि रेस्पॉन्सिवनेस क्या है और रेस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है। अकाउंटेबिलिटी सिंस द बर्थ होता है, लेकिन जब वो व्यक्ति एक्शन में आता है तब वो रेस्पॉन्सिव बनता है। और जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं साथ में, when these two combines together we get the wonderful outcome, हमें अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। भैया बहन, अब तो तीसरी बात आती है, वो है लेजिटिमेसी। इसको हम लोग कहते हैं लेजिटिमेसी, संक्षेप में इसको बोलते हैं। लेजिटिमेसी आ गई। लोकतंत्र में यह समझा जाता है कि लोकतंत्र में यह समझा जाता है, यह जनरल अंडरस्टैंडिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन पीपल हु इलेक्टेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। लोकप्रिय, इसीलिए लोकतंत्र में सरकारों को सिर्फ सरकार नहीं कहा जाता, लोकप्रिय सरकारें, क्योंकि जो सरकार बनी है वो बहुमत की सरकार है, अधिकांश लोगों ने उसे पसंद किया है। इसलिए लोकतंत्र में हम कहते हैं कि ये सरकारें क्या है, ये सरकारें पॉपुलर गवर्नमेंट है, लोकप्रिय सरकार है। भैया बहन, जब भी लोकतंत्र में सरकार बनती है तो लेजिटिमेसी की उम्मीद उससे की जाती है। लेजिटिमेसी की का शाब्दिक अर्थ आप समझेंगे वैधता। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी जिस गवर्नमेंट में लीगैलिटी आ गई, जिस गवर्नमेंट में समर्पण आ गया, और लोकतंत्र में ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इट इज ऑब्वियसली, प्रत्यक्ष रूप से एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोकतांत्रिक सरकारें अपने मन से शासन नहीं करती। लोकतंत्र में सरकारें मनमाने ढंग से शासन नहीं करती, वो लेजिटिमेसी के अनुरूप शासन करती है, जिसका मतलब होता है आदर्शतम, आदर्शतम यानी वैधतापूर्ण। इसको हम लोग कहते हैं वैधतापूर्ण। तो दो शब्द हिंदी के आए हैं यहाँ पे लेजिटिमेसी का। पहला आदर्श, आइडियल, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकम आइडियल। हम लेजिटिमेट शब्द को हटा के एन आइडियल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। और दूसरा भैया बहन वैधतापूर्ण, फुल ऑफ लीगैलिटी, यानी लोकतंत्र में सरकारें संविधान के अनुरूप शासन करती हैं। लोकतंत्र में कानून के अनुसार शासन होता है, अपने मन से कुछ नहीं किया जाता। इसी को हम लोग बोलते हैं वैधता, यानी अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है जो होना चाहिए वही, इधर उधर कुछ नहीं, जो होना चाहिए, जो आदर्शतम हो, जो आइडियल हो, जो एथिकल हो, जो मॉरल हो, यानी ए गवर्नमेंट which is filled with morality, which always takes an ethical action, nothing else। सरकारें अपने मन से कुछ नहीं करती हैं भैया बहन, और जब सरकारें अपने मन से कुछ नहीं करेंगी तो उन सरकारों में क्या आ जाएगा, लेजिटिमेसी आ जाएगी, उन सरकारों में आइडियलनेस आ जाएगा, और वो सरकार वैध सरकार बन जाएगी, वो सरकार वैध शासन देने लगेगी। इस तरह भैया बहन ये तीन प्रकार के राजनीतिक आउटकम निकले। लोकतंत्र में राजनीतिक परिणाम तीन निकलते हैं। पहला कि वह सरकार जो बनेगी वहाँ वो लेजिटिमेट सरकार होगी, वो अकाउंटेबल सरकार होगी, और वो रेस्पॉन्सिव सरकार होगी, वो संविधान सम्मत शासन देगी, कानून के अनुसार शासन करेगी, वह अपनी जिम्मेदारी को समझेगी, जनता के प्रति अपने फर्ज को, कर्तव्यों को समझेगी, यानी उस सरकार में कर्तव्य बोध होगा। और सिर्फ कर्तव्य बोधता से काम नहीं चलेगा, कर्तव्य बोध तो होना अच्छी बात है, लेकिन अब कुछ करके दिखाना भी होगा, यानी एक्शन में भी आना होगा। लोकतंत्र में सरकारें क्रियाशील भी रहती हैं। अगर सरकारें क्रियाशील नहीं रहेंगी तो खुद उनकी स्थिरता पर खतरा हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि सरकार सोचती तो अच्छा है, करता अच्छा नहीं है। इसी तरह आप हम इंडिविजुअल पर भी देखें, आदमी तो अच्छा है लेकिन उससे काम कुछ नहीं होता है,
तो फिर आदमी अच्छा होने का क्या मतलब है? भैया बहन पढ़ते तो हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, तो फिर क्रियाशीलता में कहीं ना कहीं कमी है। देयर इज लूपहोल्स इन एक्शन, देयर आर ड्रॉबैक्स इन द एक्शन। तो भैया बहन ये तीन चीजें राजनीतिक परिणाम के तहत आए। हम समझते हैं कि आप हर एक शब्दों का मतलब समझ गए होंगे। क्वेश्चन आंसर के क्रम में उनका टर्न आउट किस तरह से होगा, किस तरह से उनको ट्विस्ट किया जाएगा, इसको भी आप समझ गए होंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बचता है जो मैं आज आपको HW में भी दूंगा कि लोकतंत्र एक वैधतापूर्ण और जिम्मेदार शासन कैसे देता है। तो भैया बहन इस क्वेश्चन का जवाब लिखने के लिए आप लेजिटिमेसी को और अकाउंटेबिलिटी को, इन दोनों चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन देगा, अगर भविष्य में आएगा आपके सामने, तो आप आज की अंडरस्टैंडिंग को खूब बढ़िया से समझ ही गए हैं। आप इसको एज इट इज अपने मेमोरी में रखेंगे, जिससे कि आपको किताब के नकल की जरूरत नहीं पड़े। भैया बहन वी आर जस्ट पुटिंग आवर सिंसियर एफर्ट बिकॉज वी डोंट वांट टू कॉपी अदर्स, we don't want to take away the scripts from anywhere else, or we should not and we must not want to paste it on our notebook. If the understanding is sound, if we have gone through the topic very well, there will be no problem at all. तो हम समझते हैं कि अब आप अकाउंटेबिलिटी को समझ गए होंगे, रेस्पॉन्सिवनेस को समझ गए होंगे और लेजिटिमेसी को समझ गए होंगे। अब पॉलिटिकल आउटकम को देखने के बाद भैया बहन हम लोग सामाजिक परिणाम को देखेंगे और आर्थिक परिणाम को अगले दिन देखेंगे, अगले क्लास में। तो आई थिंक कि द टाइम ऑफ जूम इज वेरी स्कार्स। वी आर नॉट अलाउड टू जस्ट गो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द गिवन टाइम। सो हम समझते हैं कि आज के क्लास को समाप्त करने का वक्त अब आ गया, इसलिए हम आपसे विदा लेते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलते हैं और लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम और आर्थिक परिणामों की चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखिएगा। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज टुडेज़ टॉपिक इज़ वेरी ग्रेव, बहुत ग्रेव टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो have a nice day and thank you so much for attending me. Thank you.